welcome back. Here we are talking about the parliamentary system. In previous video we have talked about the different functions of the parliament. जैसे कि हम सभी को पता है जो हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं उसमें प्रेसिडेंट होते हैं और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है और दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। इसके अलावा बहुत सारे और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सभी सम्मिलित होते हैं, है ना। जो हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में वही लागू करती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो होता है यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का फॉर्मल हेड होता है। दूसरे जितने ये आर्म फोर्स जो होती है उसका कमांडर भी होता है और जितने भी गवर्नमेंट बिजनेस होते हैं ये प्रेसिडेंट के नेम पर ही चलते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव होता है कंट्री का। प्रेसिडेंट जो है वो हमारा 5 ईयर्स के लिए किया जाता है बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेजेस, यानी कि जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। अब प्रेसिडेंट के पद के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए ये देखते हैं। प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट आवर नेशन एंड इट इज़ द फर्स्ट सिटीजन। प्रेसिडेंट जो है हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये देश का प्रथम नागरिक होता है। तो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट, बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और उसने अपनी 35 ईयर्स एज कंप्लीट कर चुका हो वो। दूसरे, बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। और जो प्रेसिडेंट होता है उसने कोई भी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के किसी अंडर प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, है ना। और एनी लोकल अदर अथॉरिटी, और किसी भी और दूसरी अथॉरिटी के प्रॉफिट में नहीं चाहिए, यानी कि किसी भी कोई लाभ ना लिया हुआ हो उसने। नाउ विल टॉक अबाउट पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम प्रेसिडेंट की पावर की बात करते हैं कि उसे क्या क्या शक्तियाँ मिली हुई हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द वास्टेड विद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इमरजेंसी, डिप्लोमेटिक, जुडिशियल एंड मिलिट्री पावर्स, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इमरजेंसी, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर्स सभी होती हैं। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करते हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन आर वास्टेड इन हिम, यानी कि प्रेसिडेंट के पास कंप्लीट एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। ये पावर्स जो होती हैं ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होती है, एक्सरसाइज की जाती हैं। प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट करता है। दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और हाई कोर्ट का जज होता है इन द स्टेट, उसे भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी और अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा का सेशन, पार्लियामेंट का सेशन डिसॉल्व कर सकता है। दूसरे, वो एड्रेस कर सकता है दोनों हाउसेस को, इनकी मीटिंग एक साथ जॉइंट बुला सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर्स। प्रेसिडेंट जो है नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। ये जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती हैं ये ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन है या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो रहा कंट्री में, उसी बेसिस पे की जाती हैं। नेक्स्ट, जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास फाइनेंशियल पावर भी होती हैं। जो मनी बिल होता है ये पार्लियामेंट में केवल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरे, डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करते हैं। प्रेसिडेंट जो है एम्बेसडर्स को अपॉइंट करता है, हाई कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है कंट्री के। दूसरे, एम्बेसडर्स को रिसीव करता है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो होती हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही होती हैं। अब बात करते हैं हम मिलिट्री पावर्स की। मिलिट्री पावर्स में जो प्रेसिडेंट होता है ये सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का। इंडिया की जो आर्म्ड फोर्स है उसका सुप्रीम कमांडर होता है, इसी के अंडर में मिलिट्री पावर्स होती हैं। यही वॉर और पीस डिक्लेयर करता है। दूसरे, जो आर्मी के चीफ होते हैं या नेवी या एयरफोर्स के चीफ होते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही चूज़ किए जाते हैं। एंड नाउ विल टॉक अबाउट रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को किस तरह से हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट जो है यदि जो हमारी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट यदि वो वर्क करता है तो उसे बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल।
प्राइम मिनिस्टर सबसे हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है जो लोगों के द्वारा चूज़ किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होता है। प्राइम मिनिस्टर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है एज अ लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, इज अपॉइंटेड टू द पोस्ट बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा चूज़ किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो किसकी एडवाइस पर वर्क करता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही वर्क करता है। ये जो होता है लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट के बीच में एक लिंक का वर्क करता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है टू इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरह से गवर्नमेंट की जो सक्सेस होती है मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड होती है? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देर इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। जो कैबिनेट मिनिस्टर होती है ये सबसे हाईएस्ट रैंक होती है मिनिस्ट्री की। इंडिपेंडेंटली ये कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है ये नॉर्मली कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा असिस्ट की जाती है टू रनिंग देयर मिनिस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस जो होते हैं ये सारे डिसीजन जो हैं मोस्टली कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है उनसे सभी मिनिस्टर्स के बारे में पूछ सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है होती है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है और आंसरेबल होती है टू द पार्लियामेंट फॉर एनी डिसीजन। इस तरह से जो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो रिज़ाइन कर सकते हैं इफ़ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास बाय द लोकसभा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, इनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। नेसेसरी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर के लिए वो सबसे पहले वो लोकसभा का मिनिस्टर हो। दूसरे वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। नेक्स्ट उसकी एज जो है वो 25 ईयर्स अब होनी चाहिए। जो अदर मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन वो किसकी एडवाइस पर करता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही जो मिनिस्टर हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लेकिन उन्हें एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि विदिन 6 मंथ वो भी पार्लियामेंट के मेंबर बन जाने चाहिए। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।